रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो आप पापा के सामने कमरे में भी कर सकती थी। जिस मौजू पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ वो मैं पाशा के सामने नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतनी ऊंची उड़ान उड़ो। ऊंची उड़ान? मैं समझी नहीं। पाशा की बेटी की हैसियत से तुम इस घर में आई हो, अब रह भी रही हो यहाँ पर, और पाशा तो तुम्हारा सो कॉल्ड बाप है, इसलिए तुम मुंह उठाकर जब दिल चाहे मेरे कमरे में आ जाती हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि सालार से बेतकल्लुफ होने की क्या जरूरत है? आप बेहतर है कि ये सालार से पूछे। इस सना को मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं थी। तुमसे जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, मुझे मत बताओ कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं भी आपकी बकवास सुनने की पाबंद नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैं जो करती हूँ आपको हर बात से एतराज होता है। सालार कजिन है मेरा, और पापा के बाद मेरा खैर ख्वाह भी। इसलिए तो मुझे एश्योरेंस दे रहा था वो कि मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहेगी। बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लड़कों को कैसे ट्रैप करती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामलात, मेरी फैमिली से और ख़ास तौर पर सालार से तुम दूर रहो, समझी? पाशा ने तो तुम्हें आसमान पे बिठा लिया होगा, लेकिन तुम जैसी लड़की को मुंह के बल गिराना मुझे अच्छी तरह आता है। मजबूरी में तस्लीम तो कर लिया है आपने मुझे, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी खाइफ है। आपकी बेटी अब तैमूर पाशा की वाहिद बेटी नहीं रही ना, इसलिए इस बात का बहुत दुख भी है आपको। वैसे अलीज़े को इस बात की इतनी परवाह नहीं है, तो आप इतनी कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? तुम कभी अलीज़े की जगह नहीं ले सकती। तुम में और उसमें बहुत फर्क है। मेरी बेटी का तुम जैसा साजिशी दिमाग नहीं है। तैमूर की बेटी बनकर जायदाद के हिस्सेदार तो बन गई हो तुम, और अब सालार को मोहरा बनाकर बाकी सब पर भी कब्जा करना चाहती है। आप तो बड़ी समझदार निकले। कि अभी ना मुझे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय।